हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, सब मज़े में, फर्स्ट क्लास। राइट, देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने न्यू पीएसआर सीख लिया, हमने गुडविल सीख ली है, उसके बाद रीवैल्यूएशन तो बहुत डिटेल में सीख लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एडमिशन का एक फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में अराउंड 6 मार्क्स का आ सकता है। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपको आता है। कैपिटल अकाउंट आपको आता है, चेंज इन पीएसआर में सीखा है ना, बस वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। बैलेंस शीट भी आपको आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। मैं आपको आज 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान होगा, बस ये देखेंगे कि आपको करना कैसे है। सेकंड क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया है। उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मज़ा आएगा। राइट, तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो फटाफट से स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profits in the ratio of 2:1 as at 31st March 2022। दो पार्टनर्स थे ए और बी, उनके बैलेंस शीट आपको दे रखी है, 2:1 की उनकी रेशियो थी। बैलेंस शीट में कुछ खास ज़्यादा है नहीं। नीचे आते हैं फटाफट से, देखो दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज इज कैपिटल, 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। तो 7500 उसको कैपिटल आना था और 3000 का उसका गुडविल का शेयर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। उसके बाद है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। आपको क्या करना है? स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को 5% से कम दिखाना है। ठीक है, प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स 375, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, बस एक बार ये आइडिया लगाते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सुनो, तो क्या करेंगे, जल्दी से बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फटाफट से सबके फॉर्मेट्स एक साथ बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। फटाफट से बनाओ। ओके, सो देखो फटाफट से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने तो इसका फॉर्मेट बना लिया है, आई होप आपने भी बना लिया होगा। एक एक करके फटाफट से सब कुछ करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको दे रखा है रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, कि वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वो टू बी रिड्यूस बाय 5%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करना है 5% से। स्टॉक कितने का था? 10,000 का। 10,000 में से 5% कम करने हैं। 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपीज़। तो स्टॉक अगर आपको कम करना है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे टू स्टॉक कितना? 500। और साथ साथ ही जो आपकी नई बैलेंस शीट बनने वाली है, देखो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट जो आपकी नई वाली बैलेंस शीट है। अब मुझे बताओ, नई वाली बैलेंस शीट में आपका जो स्टॉक है वो कितने का आएगा? राइट, तो स्टॉक कितने का था? 10,000 का। 500 आपने कम करने हैं तो कितने का हो गया? 9500। परफेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपका क्या था? प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस करना है। 17,500 की प्लांट मशीनरी है, आपको क्या करना है? इसका 5% कम करना है। तो जब आप इसका 5% निकालोगे, मैंने तो निकाल लिया है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 875। P&M प्लांट एंड मशीनरी मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते हो, पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो साथ साथ ही हम नई वाली बैलेंस शीट में क्या करेंगे? नई वाली बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, राइट, कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी आपकी? 17,500 की। तो 17,500 में से आपने 5% कम कर दिए, तो ये आ रहा है 16625। चलो ये भी हो गया, दोनों ट्रीटमेंट हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड 375 का। अगेन आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। तो अगेन लॉस ही है तो डेबिट साइड आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स कितना? 375 का प्रोविजन बनाना है, हमने बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, राइट, ये हो गया। उसके बाद साथ साथ मैं क्या लिखूंगा? प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लूँगा। अब प्रोविज़न आप कैसे शो करते हो? आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी आपके डेटर्स होते हैं, कितने के डेटर्स हैं आपके? 4850 के डेटर्स में से लेस करके दिखाते हो। जैसे ये आपके डेटर्स हो गए, कितने हो गए? 4850। इसमें से ही आप क्या करोगे? लेस करके दिखाओगे जो भी आपने प्रोविज़न बनाया, कितने का? 375 का। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट पूरा लिख देना, ठीक है। 4850 माइनस 375, 4475, राइट, बहुत बढ़िया। इसके बाद और कुछ है क्या? देखो फटाफट से, बिल्डिंग को आपको 10% से एप्रिशिएट करना है। फाइनली कोई फ़ायदे की बात आई है, ठीक है। देखो बिल्डिंग कितना है? 25,000 10% से ऊपर इंक्रीज करना है, गेन हो रहा है, तो यहाँ आपने लिखा बाय बिल्डिंग।
राइट। 25,000 का 10% कितना हो गया 2500। साथ साथ मैं बिल्डिंग को नई वाली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी कर लूँगा। बिल्डिंग 25,000 प्लस 2500 तो आपका हो गया 27,500। ये सुनो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो चुका है ख़त्म, और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप निकालोगे कि गेन हुआ या लॉस हुआ। कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी डेबिट साइड है उसका टोटल, क्रेडिट साइड है उसका टोटल देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 500, 875 प्लस 375, ये आ रहा है 1750। और क्रेडिट साइड कितनी है 2500। तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ है, मुबारक हो। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जितना हुआ है वो आप बांट दोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हुआ 2500 माइनस आपका आ गया 1750, 750 का प्रॉफिट हुआ है। कोई बात नहीं, कम हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी, बिल्कुल सही। इनकी रेशियो आपको दे रखी है 2:1। तो 750 को आप क्या करोगे 2:1 में बांट दोगे। कितना कितना आ जाएगा 500 और आपका 250, और इसी के साथ आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट समाप्त होता है, खत्म होता है। ये सुनो, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या लिखते हो? जो उनका ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, राइट। ए और बी का दे रखा है, कितना है 15,000 और 10,000। तो ए में आपने कितना लिखा 15,000 और बी में लिखा आपने 10,000। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद पूरी बैलेंस शीट को देखो, ध्यान से बैलेंस शीट को देखो। क्या कोई रिजर्व्स है? नहीं है। क्या पुरानी गुडविल है? नहीं है। क्या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, कुछ नहीं है। तो जो भी आइटम्स डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, अच्छे से देख लो कहीं बैलेंस शीट में दे रखे, नहीं दे रखे, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आप क्या डालोगे? जो आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, ये डाल देते हैं हम फटाफट से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना 500 और आपका 250, ये डाल दिया। इसके बाद भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना? गुडविल। जो गुडविल थी कितनी थी 3,000 की, इसका ट्रीटमेंट होना है। आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट में दिखा दो, नीचे आप बनाओ वर्किंग नोट, ठीक है। गुडविल 1/4 शेयर के लिए कितने की लेकर आया है वो 3,000 की। देखो दोबारा देख लो, 1/4 शेयर के लिए 3,000 की लेकर आया। अब सबसे पहले आपको गुडविल बांटने के लिए क्या चाहिए कि भाई कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। कैसे निकालते हैं? देखो ओल्ड पीएसआर आपको दे रखा है, ध्यान से देखो, दे रखा है 2:1 दे रखा है। हाँ जी, दे रखा है 2:1। अब क्या आपको न्यू पीएसआर दे रखी है? बोलो भाई, क्या आपको न्यू पीएसआर दे रखी है? कहीं भी पूरे क्वेश्चन को चेक कर लो ढंग से, नहीं दे रखी। अब सारे बच्चे बताएंगे जिन्होंने ढंग से वीडियोस देखी है, अगर आपको सिर्फ ओल्ड पीएसआर दे रखी है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? बोलो बोलो बोलो, क्या होती है? जो आपकी ओल्ड पीएसआर होती है। तो यहाँ पे आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होने वाली है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ मेंशन ही नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, जो भी आपका ये प्रीमियम फॉर गुडविल है 3,000 रुपीज़ का, ये क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इस प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री की जाए, देखो जर्नल एंट्री की भी थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जब वो कैश में या बैंक में क्या लेकर आया? कैपिटल और गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बिल्कुल सही बात है। अब कैपिटल में कितना पैसा लेकर आया? वो कैपिटल में 7,500, तो कैपिटल में क्रेडिट होगा 7,500। गुडविल है 3,000 की, तो फर्म के पास टोटल पैसा कितना आया? 10,500। ये प्रीमियम फॉर गुडविल आप क्या करते हो? उसके बाद पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हो। कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग। कौन कौन है? ए और बी। तो ये 3,000 आप क्या करोगे? ये 3,000 आप पार्टनर्स में बांटोगे। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। कितनी है? 2:1। तो ए को कितना मिलेगा? 2,000। बी को कितना मिलेगा? 1,000। बहुत बढ़िया। यही आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है। आपको पता है ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना? ए में 2,000 और बी में 1,000। इतनी बात समझ में आई? और जो सी क्या लेकर आया? कैपिटल लेकर आया दोस्तों। उस कैपिटल के लिए आप क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। कितना है? 7,500। यस और नो? अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी लेकर आया है वो भी कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। मुझे एक बात बताओ, सीज का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 7,500 से ना। तो भाई उसके कैपिटल अकाउंट में 7,500 ही तो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है।
3000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो 3000 रुपीज़ लेकर आया वो थोड़ी सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आई? ये ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा था 2000 1000, आपने कर दिया क्रेडिट, देखो देखो 2000 1000। बात समझ में आ गई? और कुछ भी मेंशन नहीं है कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो आप क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या निकाला आपने? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना आया देखो, 15,000 ए का, 2000 गुडविल, 17,500। तो ए का आ रहा है 17,500, बी का 10 11 11,250 और सी का तो आपको पता ही है 7,500। ये है आपका कैपिटल अकाउंट। खत्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अपने बैलेंस शीट पे और बैलेंस शीट को मैच करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, आपने एसेट्स में जो भी रीवैल्यू वाले एसेट्स थे वो लिख दिए थे। अब कौन कौन से एसेट बच गए थे? देखो, बिल्डिंग लिख दी, प्लांट एंड मशीन लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, डेटा लिख दिया, बचा कैश, राइट। अब कैश को बहुत ध्यान से, कैश था कितने का? 600 का। कितने का? 600 का। और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को कैश मिला है, बोलो हाँ या ना? 10,500 का। तो 10,500 मिला, 600 पहले से था, कितना हो गया? 11,100। वो कैश आपको यहाँ पे लिखना है, कैश इन हैंड 11,100। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट किस किस का? ए का, बी का, सी का। क्योंकि ये बैलेंस शीट कौन सी है? ये बैलेंस शीट है आफ्टर द एडमिशन, और एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट में सी का कैपिटल अकाउंट भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ए का बैलेंस कितना निकाला आपने? 17,500। बस यही आपको यहाँ पे लिखना है। बी का कितना है? 11,250 और सी का कितना है? 7,500। तो अगर तीनों का करा जाए टोटल तो कितना आएगा? ये जल्दी बताइए कितना आ रहा है? 36,250। 36,250। फिर फटाफट से देखो कि भाई लायबिलिटी साइड पे और क्या था आपका? क्रेडिटर्स 32,950। जितने पहले थे एडमिशन से पहले उतने एडमिशन के बाद भी है। क्यों? क्योंकि रीवैल्यू के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं गया, तो 32,950 ही रहेगा। तो बैलेंस शीट में लिखो फटाफट से क्रेडिटर्स 32,950। अब समय आ गया है दोस्तों, क्या समय आ गया ये देखने का कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। फटाफट से देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। आप सबसे पहले निकालते हैं लायबिलिटी साइड का, 69,200। ऑल राइट, एसेट साइड की बारी है। 9,500 प्लस 166,250 प्लस 4,475 प्लस 27,500 प्लस 11,100 और बैलेंस शीट हो गई है मैच। मुबारक हो, बैलेंस शीट बिल्कुल मैच। क्यों नहीं होगी भाई? बिल्कुल सही। हमने एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर, ठीक है, फॉलो किया कि आपने जब रीवैल्यू किया तो उसी टाइम आपने एसेट्स लिख दिए, कैपिटल अकाउंट बनाया, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया वो बैलेंस शीट में चला गया, बात ही खत्म। ये सुनो, रिवैल्यूएशन किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, आसान था। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट मैच हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने जैसे आपको कहा था कि पहला क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस हमने ये देख लिया कि करना कैसे है। अब मैं आपको कराता हूँ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, देखो फटाफट से। ओके दोस्तों, तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि बहुत ही मजा आएगा करने में, आपकी स्क्रीन पे ज़रा पढ़ते हैं। अतुल और अमित पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में अब आप ध्यान से देखिए, आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दे रखा है। ओहो, याद आया? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसका मतलब कैपिटल कौन से हैं? फिक्स्ड मेथड से। कौन से मेथड से? फिक्स्ड मेथड से बन रहे हैं। कैपिटल का बैलेंस भी है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। तो बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी दोस्तों, वो किस में जाएंगे? आपके करंट अकाउंट में जाएंगे। किस में जाएंगी? करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं जाएंगी, राइट? ठीक है। उसके नीचे एडजस्टमेंट्स में बहुत मजा आएगा आपको, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। देखो, Abhay is admitted as a partner for 1/4 share on 1st April on the following terms. क्या टर्म्स हैं? पहला पॉइंट देख के ही मजा आ जाएगा। Abhay is to bring 65,000 as capital after adjusting the amount due to him included in the creditors. समझते हैं, रुको, क्या लिखा? Abhay is to bring 65,000 as capital after adjusting the amount which is due to him included in the creditors and also brings his share of goodwill. फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों साथ में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? ₹10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज पेबल टू अभय। मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत अभी समझाऊंगा। विच इज टू बी ट्रांसफर टू इज कैपिटल अकाउंट। सुन लो मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहली बात तो ये है, ये जो आपको दिख रहे हैं क्रेडिटर्स,
तो क्रेडिटर्स में ही आपका जो नया पार्टनर था वो इंक्लूडेड था और आपने उसको 10,000 रुपीज़ देने थे। पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप फर्म ने 10,000 रुपीज़ अभय को देने थे और वो 10,000 रुपीज़ किस में इंक्लूडेड थे, आपके क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड थे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बोला गया कि भाई अब जो ये 10,000 रुपीज़ इंक्लूडेड है क्रेडिटर्स में, अब ये उसके कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उसके कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ओके, और ये है हमारा मिस्टर अभय, राइट। जो पहले कौन था? पहले था क्रेडिटर। कौन था? क्रेडिटर। और पार्टनरशिप फर्म ने इसको 10,000 रुपीज़ देने थे। अच्छा 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 अच्छा, अब ये कौन बन रहा है? पार्टनर बन रहा है। अच्छा ठीक है, कौन बन रहा है? आपका पार्टनर बन रहा है। और क्या कहा गया? सुनो अबे, तुम्हें 65,000 रुपीज़ लेकर आने हैं एज कैपिटल। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि अबे पहले कौन था? अबे आपका पहले क्रेडिटर था, ठीक है, अब वो आपका पार्टनर है, ठीक है, और एज अ पार्टनर उसको 65,000 लेकर आने हैं। अब मुझे बताओ अबे क्या बोलेगा? पार्टनरशिप फर्म सुनो, अरे सुनो, मैंने 65,000 लाने हैं। अच्छा ठीक है, मैं 65,000 नहीं लेकर आ रहा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 10,000 तो आपसे लेने हैं। सुन रहे हो मेरी बात? पार्टनरशिप फर्म सुनो, मैंने 65,000 लाने हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ले आता, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं तो मैं अब कितने लेकर आऊँगा? 55,000। मेक सेंस? यस और नो? सिंपल सी बात है कि भाई अगर मुझे बोला गया है कि मुझे 65,000 लाने हैं, लेकिन अगर मैंने आपसे पहले के 10,000 रुपये लेने हैं तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 10,000 तो पहले ही आपने देने हैं मुझे, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लो। मैं कितने लेकर आऊँगा? 55,000। सिंपल सी बात है। बात समझ में आई? अब दोबारा पढ़ते हैं पहले के 2 पॉइंट्स, देखो मज़ेदार। पहला पॉइंट क्या था? अबे इज़ टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल। बहुत बढ़िया, ठीक है। आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट, एडजस्ट कर लो उसका अमाउंट, ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो 10,000 रुपये एडजस्ट कर लेंगे तो वो कितने पैसे लेकर आएगा दोस्तों? 55,000 लिखा हुआ है। 10,000 जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड थे वो अब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट बीच में और था कि ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का शेयर तो वो लेकर आएगा, उसका अमाउंट कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ कैपिटल में क्या हुआ कि जो क्रेडिटर्स के 10,000 थे वो अब उसका कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तो होगा क्या कि एक तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, एक अच्छी बात तो ये हो गई है, ठीक है, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा और समझाऊंगा आगे जाके, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर रिड्यूस, यही सब कुछ दे रखा है, कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, हाँ। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओगे, हाँ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, हाँ, और बैलेंस शीट भी बनाओगे। ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का। अगर आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा, राइट। जल्दी से चारों अकाउंट फटाफट से बनाओ। ओके, सो देखो भाई, फॉर्मेट्स मैं तो बना चुका हूँ, आई होप आपने बना लिए होंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को आराम से करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है आपका? अबे इज़ टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल। अब 65,000 एज कैपिटल आपको समझ में आया, राइट। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको ना जर्नल एंट्री के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आपको पता है कि अभय को 65,000 लेकर आने थे, राइट। तो इसका मतलब एक चीज़ दोस्तों पक्का है। क्या पक्का है? कि भाई अभय का जो मतलब अभय का जो कैपिटल अकाउंट है, अभय कैपिटल अकाउंट, वो कितने से क्रेडिट होना चाहिए बताओ? 65,000 से, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या वो 65,000 कैश में लेकर आ रहा है? नहीं। कितने लेकर आ रहा है वो? 55,000। अभी डिस्कस किया हमने। कैश अकाउंट आप कितने से डेबिट कर रहे हो? आप कर रहे हो 55,000 से, राइट। क्यों? क्योंकि बाकी जो 10,000 है वो किससे ट्रांसफर किए जा रहे हैं? क्रेडिटर्स से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों हुआ? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। देखो एक एक का लॉजिक समझाता हूँ। देखो सबसे पहले कैश पार्टनरशिप फर्म में इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स पार्टनरशिप फर्म के कम हो रहे हैं। यार आप क्रेडिटर्स में से 10,000 निकाल रहे हो तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, और कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है? अबे के कैपिटल अकाउंट में। तो अबे का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? क्रेडिट 65,000 से। ये एंट्री समझ में आ गई? तो अबे के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? देखो अब यहाँ पे करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। एक बार रिवाइज करें, कैपिटल और करंट जब आपको दे रखे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ गिनी चुनी 3 ट्रांजैक्शन। पहला जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, दूसरा जो एडिशनल कैपिटल लेकर आया, तीसरा अगर किसी ने विड्रॉ कर लिया।
बाकी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अबे के कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले अबे के कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे बाय कैश 55,000, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नीचे लिखोगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना 10,000, तो अबे का कैपिटल अकाउंट 65,000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको एवरीबडी, राइट, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी निपटा देते हैं, ठीक है। अब गुडविल के लिए आपको दे रखा है एफ पॉइंट, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, बहुत ज़्यादा ही कलरफुल हो चुका है, ठीक है। देखो एफ पॉइंट देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। क्या लिखा है, गुडविल वाला चैप्टर रिवाइज कर लो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 4 years, आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या करना है आपको, उनका एवरेज निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2, तो निकाल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करा रहे हैं, पता नहीं क्यों करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ऑफ 4 years। अच्छा ठीक है, जो भी आपको दे रखा है फटाफट से कर लो टोटल, जो भी दे रखा है आपको, राइट। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है 25,000, राइट। उसके बाद 10,000, हाँ जी, 2500, राइट, 2500, राइट, 40,000, वाह, 40,000 हमारा टोटल आ रहा है, और 4 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट इज 10,000। आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं 2 साल, ठीक है। तो आपका आ गया ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। कितना है, 20,000 रुपीज़ गाइज। देखो 2 years परचेज था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब जो आपका अबे है वो 1/4 शेयर के लिए आया है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो अबे का शेयर कितना आ जाएगा, अबेज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इज इक्वल्स टू 5,000। बस इतना वर्किंग नोट दिखाना बहुत है, ठीक है। 5,000 अबे को लेकर आने हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपको मैं पूछूं कि इसके जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो 5,000 लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। और ये क्यों है, प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो PFG कितना हो गया 5,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा, बोलो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बेचारे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें बढ़ जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 5,000। हाँ जी, अब देखो क्या आपको कोई न्यू PSR कुछ दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को स्कैन करो, क्या कहीं न्यू PSR है, नहीं, पूरे क्वेश्चन में न्यू PSR कहीं नहीं है दोस्तों, विच मीन्स कि आपकी ओल्ड PSR ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, राइट, ठीक है। तो अबे 5,000 किसको देगा, आपके अतुल को और अमित को, अतुल और अमित यही नाम है ना, जहाँ तक मुझे याद है 3:2 है, तो अतुल को 3,000, अमित को 2,000, एवरीबडी, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो आओ फटाफट से, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे बताओ ये अतुल और अमित का कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होने वाला है यहाँ पे, करंट अकाउंट। अमित का भी करंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है दोस्तों वो करंट अकाउंट में होती है, किस में होती है, करंट अकाउंट में होती है। तो करंट अकाउंट में जाके डाल दो, ये रहा करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्या डालोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG, मैं लिख रहा हूँ PFG, किसी ने लिखा ना अगर PFG तो बहुत पीटूंगा। कितना आ जाएगा ये 3,000 और आपका 2,000, राइट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट फर्स्ट क्लास हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट नंबर C। पॉइंट नंबर C कहता है फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 3,000 से फर्नीचर को कम किया जाए, तो कर दो ना, टू फर्नीचर। लॉस वाली बात है तो डेबिट में जाएगा कितना, 3,000। क्या मैं साथ फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में भी डाल दूं, बिल्कुल डाल दो, बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर। अच्छा यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ आएंगी, अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं था, यहाँ पे आपके एसेट्स आएंगे, ठीक है। तो फर्नीचर क्योंकि आपने 3,000 से कम कर दिया है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 30,000, 3,000 से कम कर दिया, 3,000 से कम तो 27,000, साथ निपटा दो, है ना, राइट। उसके बाद देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू 198। आपको पता है 2 और बाय में बहुत फर्क होता है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 198 हो चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है भाई, ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी आपका 180 था,
190 हो गई है वैल्यू, इसका मतलब 18,000 से प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाया जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगा, ऑफकोर्स क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, अगर आपने मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देखी है तो फर्स्ट क्लास आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं। वेट क्यों करना है भाई, प्लांट एंड मशीनरी कितने से 198, जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वही डालोगे, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है 198 आ गई आपकी वैल्यू। ऑल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी द नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4000। देखो देखो देखो, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, देखो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4000। मुझे बताओ क्या करोगे, आपको बोला गया है कि स्टॉक की वैल्यू 4000 से ज़्यादा है। ओवर वैल्यू मतलब ओवर मतलब ज़्यादा, वैल्यू मतलब वैल्यू ज़्यादा है तो कम करोगे। आपने अगर ज़्यादा दिखा रखी है तो कम करोगे। 4000 से स्टॉक को कम करो, करो भाई करो, टू स्टॉक 4000, आपका स्टॉक आ गया यहाँ पे कितने का, 4000 रुपीज़ का। ऑल राइट, स्टॉक 4000 से कम कर दिया, था कितने का, 40 का, 40 का दिखा रखा है तो अब कितने का हो जाएगा, 36 का। 36 बैलेंस शीट में डाल दो। स्टॉक आपका कितने का हो गया, 36,000। 40 का था, 4000 से ज़्यादा दिखाया हुआ था तो 4000 से कम करेंगे, 36,000 का स्टॉक हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा साफ करो यार, ठीक है। पॉइंट नंबर ई पे हम, ठीक है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। अ प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%, ईजी। डेटर्स दे रखे हैं 50 के, 50,000 का 5% कितना होता है 2500 होता है, ठीक है। तो 2500 का प्रोविजन बनाओ। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डीडी पूरा लिखना आप, ठीक है, 2500। ओके, इसी को हम कहाँ डाल देंगे, इसको डाल देंगे बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डेटर्स। डेटर्स कितने के थे, 50,000 के, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बस आपने उस पर क्या बना दिया है, प्रोविजन बना दिया है। लेस प्रोविजन कितने का, 2500 का। तो डेटर्स कितने के हो गए, 47,500। राइट, आई थिंक रिवैल्यूएशन के सारे आइटम्स हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। तो जल्दी से निकालो, रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। हाँ जी, डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 347,295 आ रहा है, और 18,000 क्रेडिट मतलब आपको गेन हुआ है। 18,000 माइनस 9,500, 8,500 का गेन हुआ है दोस्तों आपको, 8,500। प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऑन रिवैल्यूएशन कौन कौन है, अतुल और अमित, मुझे नाम याद हो चुके हैं, अतुल और अमित। मुझे रेशियो भी याद है 3:2, तो ये आ गया 5100 और ये आ गया 3400। रिवैल्यूएशन इज डन गाइस, सबको समझ में आ गया, राइट। आते हैं पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट पे। देखो हाँ जी, तो देखो सबसे पहले पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों, ये देखो ये देखो ये देखो, बैलेंस शीट को थोड़ा सा साफ किया जाए। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है अतुल और अमित का 70 और 50, 70 और 50। तो लिखिए लिखिए, बिल्कुल जल्दी से लिखिए। तो ये मैं लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 और 50,000। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट को स्कैन करो अच्छे से, क्या कोई ऐसा आइटम है जो सीधा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाना है कोई ऐसा आइटम, रिजर्व, गुडविल कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। फिर आते हैं रिवैल्यूएशन पे। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ऑफकोर्स आपके करंट अकाउंट में जाएगा। जैसे मैंने कहा सारी एडजस्टमेंट्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ कहाँ, करंट अकाउंट में। तो जो भी आपका प्रॉफिट है 51 और 34 कहाँ आएगा, आपके करंट अकाउंट में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट 5100 एंड 3400। हाँ जी, क्या लगता है और कुछ आएगा करंट अकाउंट में, और कुछ आएगा क्या? रिवैल्यूएशन डाल दिया, हाँ डाल दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दिया, हाँ डाल दिया, और तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो अबे का तो मैंने ऐसे ही बना दिया, अभी में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ आप सिंपली क्या लिख सकते हो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। टोटल निकाल लें 70, 73, 78, 100, ओके, 50, 52 और 55, 400, और वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया करंट अकाउंट। लेट्स मूव टू द कैपिटल अकाउंट गाइज। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, देखो देखो, अतुल का 1 लाख, अमित का 1 लाख, दोनों का सेम सेम है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं हम एक बार फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आए और हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस बीडी, 1 लाख एंड 1 लाख। 1 लाख आपने डाला अतुल में और 1 लाख अमित में।
मुझे बताओ, क्या अतुल कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया? नहीं। क्या उसने कुछ विड्रॉ किया? नहीं। सेम विद अमित, कुछ नहीं किया। और अभय का तो आपने कैपिटल अकाउंट डाल ही दिया। बस 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 यही आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तभी तो इसको फिक्स्ड मेथड कहते हैं कि जनरली कैपिटल्स फिक्स रहते हैं। जैसे अतुल अमित का 1 लाख है, 1 लाख ही रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। और इन भाई साहब का कितना आ जाएगा, 65,000। सर ये तो बहुत आसान था, ऐसे ही बेकार में डर लग रहा था। अरे मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, ध्यान से समझ लो, सब आसान है, राइट। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। अब एक एक करके ध्यान से, पहले एसेट्स, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में डाल चुका हूँ क्योंकि उसका रिवैल्यूएशन था। फर्नीचर में डाल चुका हूँ, हाँ। कंप्यूटर 10,000 का, इसको डालो फटाफट से, जल्दी से डालिए, राइट। कंप्यूटर आपने डाला, कंप्यूटर 10,000, राइट। सो कंप्यूटर हमने डाल दिया है। उसके बाद आओ, आओ। हाँ जी, देखो एक एक करके ध्यान से, कोई छोड़ना नहीं है भाई। कंप्यूटर हो गया। स्टॉक आप डाल चुके हो क्योंकि उसका रिवैल्यूएशन था। डेटर्स भी आप डाल चुके हो, राइट। BR 10,000 का, BR 10,000 का डालो जल्दी डालो। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 10,000 रुपीज़ के, चलो ये भी डाल दिए। हाँ जी, नेक्स्ट आइटम क्या है, बहुत सारे एसेट्स हैं भाई इनके पास। कैश और बैंक, क्या है आपका, कैश और बैंक। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब जो भी कैपिटल ये लेकर आया है, ठीक है, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि कैश या बैंक में लेकर आया। जैसे यहाँ लिखा था कि गुडविल लेकर आया, ठीक है। अब किस में लेकर आया पता नहीं, तो आप कैश में भी ले सकते हो, आप बैंक में भी ले सकते हो, जिस मर्जी में चाहो ले सकते हो। तो लेट्स से जैसे हमने एंट्रीज कैश में करी है यहाँ पे, तो हम कैश में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कैश आपका कितना था, पहले कैश था आपका 10,000 का। अब 10,000 का था, ये 55,000 का कैपिटल लेकर आया था। देखो देखो नीचे, देखो ध्यान से, लेकर आया था, हाँ जी। और गुडविल भी लेकर आया था, बिल्कुल, ये देखो 5,000 की। तो बस ये आपने ऐड किया और कैश आपका आ गया 70,000। कितना आ जाएगा, 70,000 बच्चों, सबका आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 55,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल, टोटल कितना लेकर आया, 60। 10,000 पहले का था तो कैश आ गया 70। और बैंक में मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो बैंक जैसे का आपका था, कितना था, 40, तो 40 का 40 लिख दो। इसी के साथ हमारा एसेट साइड कंप्लीट होता है, मुबारक हो। आओ फटाफट से किस पे, अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। अब लायबिलिटी में कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस सबसे पहले तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, ठीक है। कौन कौन है, हमारे अतुल जी, अमित जी और अभय जी। मुझे अतुल और अमित का तो पता है, ठीक है, इनफैक्ट सबका ही पता है। इनका कितना था, 1 लाख, दोनों का 1 लाख। और अभय का कितना हो चुका था, अभय का हो चुका था 65,000। तो टोटल कितना हो गया, 2,65,000। इसके बाद अब क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे करंट अकाउंट के बैलेंस। किसके बैलेंस, करंट अकाउंट के। और करंट अकाउंट के बैलेंस सिर्फ अतुल और अमित के हैं, क्योंकि अभय ने अभी तो आया है, वो ट्रांजेक्शन कहाँ से करेगा, अतुल और अमित, ठीक है। देखते हैं कितना बैलेंस आपने निकाला था, ये रहा 78,100, 55,400, 78,100 और 55,400, दोनों का टोटल बता दिया जाए एक बार तो मज़ा आ जाएगा। 100 प्लस 55,400, 133,500। ऑल राइट। इसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपको दे रखा है बैलेंस शीट में 2 चीज़ें, क्रेडिटर्स। क्या मैं क्रेडिटर्स 40,000 के लिखूंगा दोस्तों? जो बच्चे बोल रहे हैं हाँ बेटा पिटाई होएगी, 40,000 के नहीं आएंगे, 10,000 कम हो गए थे अभी वाले, राइट। तो क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 30,000 के। कितने के हो चुके हैं आपके, 30,000 क्रेडिटर्स हो गए 30,000, ओके। और लास्ट में आपका एक बिल्स पेबल और आ रहा है। बिल्स पेबल कितने का आ रहा है ज़रा देख लें। बिल्स पेबल आपका आ रहा था कितने का, 10,000 का। इसी के साथ अब वो समय आ गया दोस्तों जब दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, बैलेंस शीट मैच करने का टाइम आ गया। देखते हैं, क्योंकि मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, हो सकता है मैंने भी कुछ गलती कर दी हो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले लायबिलिटी का कर लेते हैं। आइटम्स कम है ना वहाँ पे, आइटम्स कम है, 10,000, 1,000, 438,500। बस यही प्रे करो कि एसेट का भी इतना ही आ जाए, ठीक है। 27,000 प्लस 198,000 प्लस 36,000, 47,500, 10,000, 10,000, 70,000, 40,000। ओह माय गॉड, ओके सेम आ गया है 438,500। ओए होए इतनी खुशी क्या बताएं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी कुछ था, और एंड में जाके जब ये दोनों मैच हो जाते हैं ना, ओए होए मज़ा ही आ गया, राइट। तो आज हमने करे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा क्वेश्चन तो बाहुबली था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और करेंगे। अब
एडमिशन में आपका एक ही टॉपिक रहता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 साल से कट चुका था, इसी साल आया है, तो एग्जाम में तो पक्का आएगा, 8 मार्क वाले क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। उसको बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का है, राइट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी होता है कर देना यार, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।